नमस्कार आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च एप्टीट्यूड होता क्या चीज़ है, साथ ही साथ उसके अर्थ, परिभाषा एवं उसकी प्रकृति को देखने के बाद हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं आपके रिसर्च एप्टीट्यूड, साथ ही साथ रिसर्च के टाइप्स के ऊपर। तो रिसर्च के टाइप्स जो होते हैं उसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपका हिंदी में इसका अर्थ होता है शोध के प्रकार। तो शोध के प्रकार जो होते हैं उसमें सबसे आपका इंपॉर्टेंट जो कि वर्गीकरण दिया था बेस्ट एवं काहन ने, तो उस वर्गीकरण के आधार पर, उस क्लासिफिकेशन के आधार पर उन्होंने 6 टोटल यहाँ पर जो है रिसर्च के टाइप बताए थे, जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बाकी बहुत सारे रिसर्च के टाइप हैं, लेकिन हम लोग अभी 6 टॉपिक्स के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। तो उन 6 टॉपिकों में से सबसे पहला टॉपिक आपका जो आएगा वो आएगा हिस्टोरिकल रिसर्च। आपका हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है आपकी ऐतिहासिक शोध, नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो जा रही है कि ऐतिहासिक शोध, जहाँ पर ऐतिहासिक जो है चीज़ों की खोज की जाती है, फिर ऐतिहासिक चीज़ों पर रिसर्च की जाती है, उसे हम लोग ऐतिहासिक शोध कहते हैं। ऐतिहासिक शोध इस प्रकार से होता है जिसमें हम लोग प्राचीन स्मारकों, साथ ही साथ प्राचीन काल के जितने भी, अगर हम लोग हिस्ट्री की भाषा में जाएं तो प्राचीन काल में जितने भी सभ्यताएं थी उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, या फिर कोई थ्योरी जिन्होंने प्राचीन काल में दी थी उसके ऊपर, या तो कुछ आपको पुरातत्व विभाग के द्वारा जो भी शिलालेख प्राप्त होते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं हमारे भारत देश में, तो उस टाइप पर अगर हम लोग कोई रिसर्च करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे आपके ऐतिहासिक रिसर्च या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसमें आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स की जो है प्रूफ वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इसमें जो 2 स्तर होते हैं, इसमें भी स्तरों का क्या बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। प्राथमिक स्तर इसमें होता है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल जो होता है आपके हिस्टोरिकल रिसर्च का, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके 3 टाइप होते हैं, रिटर्न, ओरल, और यहाँ पर आपको होता है आर्टिस्टिक थिंग्स। मतलब इसका मतलब ये होता है कि लिखित, मौखिक और कलात्मक चीजें, मतलब जिन चीजों को देखकर आप लोग रिसर्च करते हैं, या फिर ये जो स्तर होते हैं उन स्तरों में कौन कौन सी चीजें ऐसी आती हैं जो कि आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च को आपके पूर्ण करने में मदद करती है, फिर कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करती है। तो सबसे पहला आपका आता है रिटर्न वाले में। रिटर्न में आपको कुछ होगा ऐसे सबूत, जहां पर आपको लिखित तरीके से आपको कुछ तरीके से सबूत मिलते हैं, जैसे कि राजपत्र का प्रकाशन हो गया पुराने जमाने का, साथ ही साथ कुछ आपके पत्र हो गए, ताम्र पत्र हो गए, तो उन सारी चीजों के माध्यम से न्यूज़पेपर की कटिंग्स हो गई, साथ ही साथ कोई पत्र आपको मिल गया जो कि एक विशेष सबूत होता है आपके लिए, जो कि लिखित रूप में आपके पास मौजूद होते हैं, वो सभी हो गए। मौखिक जो हो गए, मौखिक का मतलब ये होता है कि उस काल से जो भी आपके पुराने जमाने के लोग वहां पर आप उस घटना के मौजूद हो, तो उनसे आप मौखिक रूप से परिचय लेकर आपका जो है सबूतों को इकट्ठा करते हैं। साथ ही साथ कलात्मक जो होता है आपका आर्टिस्टिक थिंग्स, इसका मतलब ये होता है कि प्राचीन काल में जो भी कलात्मक चीजें आपकी बनाई गई थी, वो कलात्मक चीजें मिट्टी के अंदर दब जाती हैं, और खुदाई करने के बाद या फिर कोई भी कार्य करते टाइम आपको अगर वो भूमि से प्राप्त होती है या फिर ऐसे स्थानों से आपको प्राप्त होती है जो कि आपकी इंडिकेट करती है कि वे आर्टिस्टिक थिंग्स थी उस टाइप या उस जमाने को लेकर, तो वो भी आपकी चीजें आती हैं, वो आती हैं आपके हिस्टोरिकल रिसर्च के पहले वाले स्तर पर, जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर में कलात्मक चीजों, अगर हम लोग कहें कलात्मक चीजों में आपकी कोई भी वस्तु हो गई, चांदी के सिक्के हो गए, सोने के सिक्के हो गए, जो भी उस टाइम पर जो भी प्रचलन चल रहा था, यदि हम किसी काल की हम लोग अगर ऐतिहासिक जांच कर रहे हैं तो उस काल में कौन से सिक्के चल रहे थे, कौन कौन सी आकृति के वहां पर वस्तुओं का बनावट का प्रचलन था। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती है, मूर्तिकला पर भी आपके बहुत सारे कुछ ऐसे चीजें आपको मिलती है जो कि उनकी कलात्मकता को दर्शाती हैं। तो वो आपका आता है ऐतिहासिक शोध के प्राथमिक स्तर के कलात्मक भाग के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सबूत होते हैं जो आपकी रिसर्च में मदद करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी सेकेंडरी लेवल पर, द्वितीयक स्तर पर हम लोग देखेंगे कि वहां पर कथाकथित कहानी हो गई, जो कि सदियों से चली आ रही है। मतलब कहानी ऐसे होते हैं कि हमारे दादा लोग जो कहानी सुनाते हैं हमको, तो वो सारी कहानी हमें आती है किनके माध्यम से, हमें वो जो होती है आपकी कहानी जो होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आपको स्थानांतरित की जाती है। तो उन कहानियों में क्या सच्चाई है वो आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड रहती है वो कहानियां। साथ ही साथ कहानी के साथ साथ व्यक्तिगत संस्मरण जो होता है, अर्थात व्यक्ति जो याद करते रहता है, संस्मरण उनके माइंड में आता है, या तो वो रिकॉल कर पाते हैं उस सभी चीजों को जो चीजें हुई थी वहां पर। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि उस हिस्टोरिकल इवेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, या फिर उसके लिंक होते हैं, उनकी फैमिली के लिंक होते हैं, तो वो लोग अपनी स्टोरियां सुनाते हैं इसके ऊपर, तो वो आपका कहलाएगा व्यक्तिगत संस्मरण, या फिर स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये आपकी होती है द्वितीयक स्तर। तो
ऐतिहासिक शोध जो होता है बेसिकली कुल मिलाकर हम लोग ये कहें तो इतिहास के पन्नों में जो भी घटनाएं दर्ज होती हैं उन घटनाओं को अभी वर्तमान स्थिति में आप जिन तरीकों से सामने लाते हैं, जो कि ये तरीके हैं आपके लिखित, मौखिक, कलात्मक, कहानी और व्यक्तिगत संस्मरण, इन तरीकों के माध्यम से अगर आप उन तथ्यों को सामने लाने की कोशिश करते हैं तो वो आपके सभी तथ्य जो आएंगे या फिर वो प्रयोग जो आएगा वो आपका आएगा, शोध जो आएगा, सॉरी प्रयोग नहीं, वो शोध जो आएगा आपका वो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत आएगा, जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के पहले टाइप में। तो दूसरे टाइप पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरी वाली इसकी जो क्लासिफिकेशन की दूसरी यहाँ पर शोध की टाइप होती है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेस्ट एवं कहान के वर्गीकरण का यहाँ पर आपका दूसरा टाइप आता है, जो कि रिसर्च के वर्गीकरण उन्होंने किए हैं। तो दूसरा आपका प्रकार होता है विवरणात्मक शोध, जिसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कहते हैं, साथ ही हम लोग अप्रयोगात्मक शोध भी कहते हैं। अप्रयोगात्मक शोध इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रयोग तो नहीं किए जाते, बल्कि आपने जो भी आपको यहाँ पर डाटा गिवन होता है या फिर कोई भी सूचना या फिर जानकारी आपको प्राप्त होती है उसका आप लोग खाली जो है संश्लेषण नहीं, विवरण करते हैं, उसका खाली आपको विवरण करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ आपको उस तरीके से फील्ड वर्क आपका थोड़ा काम होता है, लेकिन आपको उसको प्रायोगिक रूप में आप नहीं करते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला आपका आता है कथन, जो आपको दिए होते हैं उसके ऊपर आपको जो कि आपकी थ्योरी देनी होती है या फिर उस कथन को साबित करना होता है, कथन पर आपके विचार करने होते हैं। विद्यालयीन सर्वेक्षण, इस वाले टॉपिक में आपके विद्यालय में होने वाले सर्वेक्षण या फिर विद्यालय के स्तर पर जो सर्वेक्षण किए जाते हैं या फिर सर्वे कहते हैं, सर्वे वाली चीजें जो भी होती हैं वो सभी आपकी जो आती है वो आपके विवरणात्मक शोध में आती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसके बाद आते हैं जनमत सर्वेक्षण, जो भी आपके जनता के साथ या फिर आपकी जनता के बीच जाकर आप जिन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हो या फिर जानने की कोशिश करते हो तथ्यों को, तो वहां पर आपकी होती है जनमत वाली सर्वेक्षण। समुदाय, एक विशेष समुदाय के ऊपर आपके जो कथन है या फिर विशेष समुदाय को लेकर आपकी जो थ्योरी है या फिर जो फैक्ट्स हैं उसको आप लोग क्लैरिफाई करने के लिए एक समुदाय के ऊपर समुदाय के पास जाकर आप कोई भी रिसर्च का टॉपिक जो है वो करते हैं, तो वो आपका कहलाएगा विवरणात्मक शोध में। तीसरा आपका आएगा विकासात्मक अध्ययन, विकासात्मक अध्ययन, मतलब इसके अंतर्गत आप किसी भी पीढ़ी की या फिर किसी भी सभ्यता के विकासों का अध्ययन करते हैं। मतलब विकास जिस तरीके से हुआ है, स्टेप बाय स्टेप जो विकास हुए हैं उनका आप लोग इस तरीके से आपका अध्ययन करते हैं, तो वो सभी आपके आते हैं विवरणात्मक शोध के अंतर्गत, जो कि आपकी डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च होती है। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल रूप में किसी भी चीज को करना नहीं होता है, साथ ही साथ इसमें आपको करना होता है कि थ्योरी पर आपको वर्क करने होते हैं, साथ ही अपने जो भी आपके फील्ड वर्क है, सर्वे के जो साधन होते हैं उन साधनों के ऊपर आपको फोकस करना होता है, कौन कौन से आउटकम आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो आती हैं वो आपके कथन, विद्यालयीन सर्वेक्षण, जनमत सर्वेक्षण, समुदाय सर्वेक्षण और विकासात्मक अध्ययन, जो कि आपकी डेवलपमेंट वाले जो स्टडी होती है उनके ऊपर आपकी ये चीजें काम करती हैं। तो ये था आपका दूसरा जो आपका टाइप था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, वो आपका टाइप था। अब हम लोग देखेंगे तीसरा जो आपका है उस टाइप के ऊपर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बाकी आपके रिसर्च की जो टाइप्स होती है उन टाइप्स को। तो तीसरा आपका आएगा यहाँ पर प्रयोगात्मक शोध। नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको चीजें करके दिखाई जाएंगी। तो ये वाला शोध जो होता है आपको प्रैक्टिकल वे में सॉल्व किया जाता है, या फिर ये वाला प्रयोग जो है आपको प्रैक्टिकल मेथड के थ्रू आपका कराया जाता है, जो कि आपको कहलाता है प्रयोगात्मक शोध। दूसरा जो आपका आता है वो आपका आता है क्रियात्मक मतलब क्रिया, मतलब करके दिखाना। कोई भी प्रैक्टिकल या फिर रिसर्च आप लोग कर रहे हैं तो उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी उसमें देखने को मिलेगा, मेथड आप लोग उसमें अप्लाई करेंगे, क्रिया करके दिखाना है आपको। तो ये वाला जो शोध होता है आपको क्रियात्मक शोध होता है, जो कि प्रायोगिक जो वाली क्रिया से थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी आपको काम करना होता है। तीसरा आपका आता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक शोध। यहाँ पर आपको क्वालिटी यहाँ पर आपको नहीं चाहिए होती है, आपको क्वांटिटी चाहिए होती है, क्योंकि आपको क्वांटिटी, जिस तरीके की क्वांटिटी में आपको या फिर जिस क्वांटिटी में आपको शोध के साधन आपको उपलब्ध हो जाएंगे यहाँ पर, तो मात्रा पर ध्यान दिया जाता है, न कि वहां पर आपके गुण को ध्यान दिया जाएगा या फिर क्वालिटी को ध्यान दिया जाएगा। तो ये वाला जो शोध होता है आपका मात्रात्मक शोध कहलाता है, जहां पर आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी जो रिसर्च है वो, कि किस तरीके से आपने वहां पर डाटा को इकट्ठा किया है, कौन कौन से कहाँ के सोर्सेस आपको
मिले हुए हैं या फिर कहाँ के सोर्सेस से आपको डाटा मिला हुआ है। छठवां जो आपका आएगा यहाँ पर वो आपका है गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध जो होता है आपको क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, जिसमें आपकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ना कि आपके मात्रात्मकता पर। तो ये गुणात्मकता वाला शोध जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट मात्रा में, साथ ही साथ एग्जैक्ट क्वालिटी वाली या फिर एग्जैक्ट जो फैक्ट आपको दिए गए हैं उसके ऊपर आपको डाटा इकट्ठा करना होता है, उसके ऊपर आपको अपनी जो है रिसर्च की जो प्रक्रिया होती है उसको आपको कंप्लीट करानी होती है। तो ये आपका कहलाएगा गुणात्मक शोध। तो ये था आपका शोध के प्रकार जो कि बेस्ट एवं कहान के द्वारा दिए गए थे। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिसर्च जो है आपका, उसके चरण कितने होते हैं, कितने चरण होते हैं, साथ ही साथ इसमें रिसर्च राइटिंग, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग कैसे की जाती है, आलेख लेखन के ऊपर कैसे आपके वर्क काम, आलेख लेखन के ऊपर आपके कौन कौन सी चीजें काम करती हैं। तो बने रहिए, अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।